एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश का आह्वान किया है, वो बचत करना बहुत बड़ा जरूरी है। और अमेरिका ईरान के युद्ध से मतलब जो क्रूड ऑयल है, गैस है, उसकी थोड़ी सी अनियमितता हुई है। और मुझे लगता है कि सब लोगों ने थोड़ा सा पेट्रोल डीजल बचाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भाई सोना इतना महंगा हो रहा है, तो सोने में इतना पैसा ना डालकर उन्होंने ये बताया है कि भाई धंधे पानी में पैसा डालना चाहिए। और मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा महत्व देने का प्रयत्न उन्होंने किया है। जो भी साहित्य है, साहित्य बाहर से बिल्कुल नहीं मंगाना है। जो भी साहित्य, जो वस्तुएं है, जो प्रोडक्शन है, या इंडिया में होना चाहिए। और उसके लिए सब लोगों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देश इकोनॉमी आज नंबर 4 पर है। अगर हमें गरीबी रेखा के ऊपर लोगों को और भी लाना है, तो अपनी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए वो बचत की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। और सारे देशवासियों को मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप लोग फॉरेन का टूर है या बाकी के जो टूर में जो पैसा लगता है, वो पैसा ना खर्चा करके अपने बिजनेस में, अपने ऐसा पैसा का खर्च करने की आवश्यकता है। ये आह्वान उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और सभी लोगों ने इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक लोग ऐसा बोल रहे प्रधानमंत्री जी ने एयरक्राफ्ट से नहीं ले जाना चाहिए, तो इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। उन्होंने ये तो बताया है कि भाई सब ने बचत करने की आवश्यकता है। और इसका पूरे देश भर के अनेक लोग उसको मतलब फॉलो करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और गाड़ी से ट्रैवल ना करके अनेक लोगों ने मेट्रो है, लोकल ट्रेन है, इसमें ज़्यादा प्रवास करना अच्छा रहेगा, ऐसा भी मेरा मानना है। सर, आज आप भी मेट्रो से जाने वाले हैं, आपने कहा है, क्या कहेंगे? हाँ, तो मैंने ये तो तय किया है कि भाई थोड़ा सा पेट्रोल डीजल में बचत करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मेट्रो है, लोकल ट्रेन है, इसमें भी जो लोग गाड़ी से जाते हैं उन्होंने मेट्रो और लोकल से जाने का भी मतलब मन तय करना चाहिए। और मैंने आज ये निर्णय ले लिया है कि भाई मैं मेट्रो से आज मैं जाऊँगा। मैं मंत्रालय की तरफ जाना है, तो मतलब मंत्रालय के वहाँ से मैं मतलब यहाँ धारावी तक आने वाला हूँ। और आने के लोगों को मेरा आह्वान है कि भाई मेट्रो से, लोकल से आपने ट्रैवलिंग करना चाहिए। और पेट्रोल डीजल की बचत करने की भारी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सर, अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी आने वाली है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये 7 बातें कही हैं लोगों से। मुझे लगता है ये इकोनॉमिक इमरजेंसी आने का बिल्कुल विषय नहीं है। जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने जो आह्वान किया है, उसको सभी लोगों ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, या अरविंद केजरीवाल जी हो, ये तो सवाल उठाते रहते हैं। और वो बता रहे कि भाई इकोनॉमिक इमरजेंसी आने वाली है, लेकिन ऐसी बिल्कुल इकोनॉमिक इमरजेंसी आएगी नहीं। इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ लाई थी, अनेक लोगों को जेल में डाला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। और इसीलिए ऐसी इमरजेंसी लागू करने का बिल्कुल विषय नहीं है। और बिल्कुल इकोनॉमिक इमरजेंसी आएगी नहीं। अपना देश बहुत ही आगे ताकत से बढ़ रहा है, और देश का नाम पूरी दुनिया में आज है। इसलिए मतलब जो आरोप लगा रहे कि भाई इकोनॉमिक इमरजेंसी आने वाली है, उसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। सर, वो हाँ सर। हाँ, हिमांता विश्व शर्मा जी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उन्होंने 5 सालों में मतलब आसाम में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें, अभी तक जितनी सीटें मिली थी उसमें से सबसे ज़्यादा 102 सीटें मिली है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, सभी एनडीए के नेताओं की उपस्थिति में
आज गुवाहाटी में मतलब हेमंत बिश्व शर्मा जी और अनेक मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा है। उसका निमंत्रण मुझे भी था, लेकिन मैं और कुछ मेरे कारण से मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा को मेरी हार्दिक बधाई है, और वो अगले 5 सालों में मतलब आसाम को बहुत ही आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर ये हाँ, केरला में हम लोग जानते हैं कि वहाँ जो एलडीएफ का है, लेफ्ट ग्रुप है, और दूसरा का कांग्रेस के नेतृत्व में भी एक अपना जो एलडीएफ और यूडीएफ है वहाँ के केरला में। तो 10 सालों से वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार रही, और अभी कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ सरकार आने के लिए मेजॉरिटी उनको मिली है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जल्दी से जल्दी नाम तय करने की आवश्यकता है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी सवाल उठाया है, कुछ लोगों ने भी सवाल उठाया है। जो 3 नामों की चर्चा चल रही है, उसमें से एक नाम जल्दी तय करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि देर होना ये अच्छी बात नहीं है। चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आए थे, और एक 8 दिन में मतलब मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण होना बहुत बड़ा जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत मतभेद के कारण अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर हाँ हाँ, मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी 15 सालों से वह मुख्यमंत्री रही है, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ऐसा हमारा आरोप नहीं है। लेकिन जिस तरह बंगाल को जिस तरह इम्प्रूव करना चाहिए था, डेवलप करना चाहिए, तो उन्होंने ये किया था। बंगाल को कंगाल करने का काम हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि भाई हम बंगाल को सोनेर बंगला बनाना चाहते हैं, वहाँ के हर व्यक्ति को न्याय देना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, वहाँ का जो पॉलिटिकल क्राइम उसको खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए मतलब लोगों ने 93%, 94, 95, 96% तक मतलब वोटिंग अनेक क्षेत्र में हुआ है। तो आज़ादी के बाद पहली बार इतने लोगों ने वोटिंग वहाँ किया है। एसआईआर का मुद्दा जो है इसलिए है कि एसआईआर पर आरोप तो ममता दीदी लगा रही है, लेकिन एसआईआर में कटे हुए जो वोट है वो उसमें हमारे भी वोट थे, मतलब सभी वोट उनको ही मिलने वाले थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एसआईआर इसलिए था कि भाई जो डेथ लोग है उनके भी नाम लिस्ट में होते हैं, और इसीलिए उनके नाम निकालने के लिए एसआईआर था। दूसरा मुद्दा ये था कि एक आदमी का नाम 2-2, 3-3 जगह पर होता है, वो एग्जामिन करके उसमें से एक जगह पर उनका नाम रखना है। और तीसरा मुद्दा ये था कि अनेक लोगों ने मतलब गलत सर्टिफिकेट देकर मतलब अपने नाम दर्ज किए थे। इसलिए जो भारत का नागरिक है उनको यह वोटिंग करने का अधिकार है, और कोई बांग्लादेश का आदमी है और यहाँ ठीक नागरिक भी नहीं हुआ है, तो वो अगर कोई झूठे पेपर देकर अगर वो लिस्ट में उनका नाम आता है तो ये भी बात अच्छी नहीं है। इसीलिए मतलब एसआईआर था, तो इसीलिए ममता दीदी एसआईआर पर सवाल उठा रही है। लेकिन जब 2021 में जब उनको 215 सीटें मिली थी, तब हम लोगों ने हमारी हार मान्य कर दी थी। ममता दीदी को लोगों ने मैंडेट दिया है, मोदी साहब ने उनका अभिनंदन भी किया था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ममता दीदी का एटीट्यूड है वो उतना ठीक नहीं है। उन्होंने मतलब मेजॉरिटी नहीं आने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो इस्तीफा देने के लिए काफ़ी देर कर दी, और उसमें ममता दीदी की ही बदनामी हो गई। लोकतंत्र को सामने रखकर, संविधान को सामने रखकर उन्होंने इस्तीफा देने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया था। लेकिन ठीक बात है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर उनको कुछ अपनी बातें रखनी है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकती है, तो वो कोर्ट में जाकर अपनी भूमिका वहाँ रख सकती है, उनको पूरा अधिकार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन सरकार का कोई संबंध नहीं होता है, ये बॉडी इंडिपेंडेंट होती है, और उन्होंने मतलब पारदर्शिता के लिए उन्होंने एसआईआर लाया था, इसमें सरकार का कोई संबंध नहीं है। सर नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन एक तो
लाडली बहनाओं को हर महीने को 1,500 रुपये देने का, एक साल में 18,000 रुपये देने का एक अच्छा स्कीम राज्य सरकार ने लाया था। जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी डिप्टी सीएम थे, अजय दादा पवार डिप्टी सीएम थे, तो कोल्हापुर में जब हमारी सभा हुई थी तो उसमें मतलब हमने ये अनाउंस की थी। और मुझे लगता है कि लाडली बहनाओं को हर महीने को 1,500 रुपये मिलने से उनके संसार को अच्छा मदद हुई थी। तो अभी इतने लोगों के नाम कैसे कट के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किसी महिला पर अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस महिला को इस स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए उनका फ़ायदा देने का निर्णय सरकार का है, और उसके मुताबिक मुझे लगता है कि किसी बहनों पर अन्याय नहीं होगा। लेकिन इतने नाम कटना इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। इसीलिए उसका दोबारा सर्वे हो और इतने महिलाओं को इस स्कीम के बाहर करना ठीक नहीं है। सर एक आखिरी सर, हाँ मुझे लगता है जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, ये तो राष्ट्रगान ही है, लेकिन राज्य सरकार ने वंदे मातरम को भी इम्पोर्टेंस दिया है। तो जिस तरह अपने आज़ादी का आंदोलन चला था, तो जो भी मतलब आंदोलन करने वाले लोग थे वो वंदे मातरम का नारा देकर अपने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते थे। इसलिए मतलब वंदे मातरम को एक अच्छा दर्जा देने का निर्णय सरकार ने लिया है। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि केवीकी के जो विजय जी है उनका आरोप में तथ्य नहीं है। मुझे लगता है कि जनगण मन तो राष्ट्रगीत ही है, राष्ट्रगान ही है, लेकिन वंदे मातरम भी मतलब उनको दर्जा उतना ही दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। जनगण मन तो पहले होता ही है, लेकिन बाद में वंदे मातरम भी होता है।